अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है रेट एंड रेशियोज। तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने इसकी स्टेटमेंट को नीचे नोट डाउन कर लिया है, हम वहीं से इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है। मैं स्टेटमेंट को रीड कर लेता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब है आपको प्रोवाइड किया गया है, आपको बताया गया है। आपको क्या बताया गया है? आपको बताया गया है कि 2x/5 जो है, यानी ये वाली जो फ्रैक्शन है 2x/5, ये इक्वल है किसके? एक और फ्रैक्शन के, यानी 3y/8 के। तो जब भी दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं हम इनको जनरली इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी कहते हैं। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इन शॉर्ट आपको स्टेटमेंट के स्टार्ट में एक इक्वेशन बता दी गई, आप इसको इक्वेशन भी कह सकते हैं क्योंकि इसके दरमियान में इक्वलिटी का सिंबल है, इक्वलिटी का साइन है, कि आपको स्टार्ट में एक इक्वेशन बता दी गई कि 2x/5 जो है वो इक्वल है किसके? 3y/8 के। तो आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है फाइंड दी रेशियो। तो आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है किसकी? ऑफ x रेशियो y। इसको हम क्या पढ़ेंगे? x रेशियो y। ये जो बीच में आपके पास सिंबल बना हुआ है ये रेशियो का सिंबल होता है, तो आप इसको पढ़ेंगे x रेशियो y। यानी आपने इन दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की मदद से या इस गिवन इक्वेशन की मदद से x रेशियो y को फाइंड आउट करके दिखाना है। तो किस तरह इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको बताया था कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने देखना होता है कि आपको प्रोवाइड किया गया है, आपका गिवन डाटा क्या है। तो यहां पर आपको ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस प्रोवाइड की गई हैं, या आप कह लें ये इक्वेशन प्रोवाइड की गई है जिसमें 2x/5 जो है, यानी ये वाली फ्रैक्शन जो है वो इक्वल है एक और फ्रैक्शन के जो कि है 3y/8 के। तो हमने इसी चीज से अपने गिवन डाटा से हमेशा स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें गिवन है कि 2x/5 जो है वो बेसिकली इक्वल है 3y/8 के। अब हमने करना क्या? हम चाहते क्या हैं? हमें बेसिकली x रेशियो y निकालना है। तो x यहां पर 2 के साथ है और y यहां पर 3 के साथ है। तो हमने x रेशियो y तभी निकाल पाएंगे कि जब x के नीचे y आए, क्योंकि जब x के नीचे y आ जाएगा तो ये कहलाएगी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, और इसी चीज को जब हम रेशियो फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाएगा x रेशियो y, यानी ये इसकी रेशियो फॉर्म होगी। तो अगर हमें x रेशियो y निकालना है तो बेसिकली हमें x के नीचे y चाहिए जो यहां पर 3 के साथ है। तो इसको यहां पर लाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, कुछ चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम x रेशियो y इजीली फाइंड आउट कर पाएं। और मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जब भी बीच में इक्वलिटी का सिंबल हो, इक्वल टू का साइन हो, यहां पर भी एक फ्रैक्शन कंप्लीट लिखी हो और यहां पर भी एक फ्रैक्शन कंप्लीट लिखी हो, जो अभी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई है 2x/5 और राइट हैंड साइड पे भी इस इक्वलिटी साइन के एक ही फ्रैक्शन लिखी हुई 3y/8। तो ऐसे केसेस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो है दूसरी तरफ जाकर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 2x के नीचे क्या लिखा हुआ है? 5। इसका डिनोमिनेटर है 5 जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहा है इस पूरे 2x को। तो ये जो डिनोमिनेटर होगा 5 ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वलिटी साइन के और इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरीके से जो राइट हैंड साइड पे ये फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसका डिनोमिनेटर 8 है जो कि बेसिकली डिवाइड कर रहा है इस पूरे 3y को, ये यहां पर डिवाइड कर रहा है तो ये जाएगा इक्वलिटी साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे और उधर लिखी हुई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को यानी 2x के साथ वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा या 2x को जाके वो मल्टीप्लाई करेगा। तो इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे क्रॉस सिंबल बन रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर दूसरी तरफ जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2x का डिनोमिनेटर क्या है? 2x/5 का 5, तो वो दूसरी तरफ जाके 3y से मल्टीप्लाई होगा और 3y/8 का डिनोमिनेटर क्या है? 8, तो वो दूसरी तरफ जाके 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यूं भी कह सकते हैं 5 यहाँ पर 2x को डिवाइड कर रहा था, दूसरी तरफ जाके 3y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यूं कह सकते हैं यहाँ पर कि 8 यहाँ पर 3y को डिवाइड कर रहा था और ये भी दूसरी तरफ जाके यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? पहले लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं। तो इस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है जो ऊपर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2x और इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा इस 8 को जो वहां पर डिवाइड कर रहा था, यहां पर आके मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे आ गया 2x मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वलिटी का साइन। अभी जो 5 यहां पर डिवाइड कर रहा है 2x को, इसने इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ जाना है और वहां जाकर 3y को मल्टीप्लाई करना है, 3y से मल्टीप्लाई होना है। तो आप यहां पे लिखेंगे अगेन इस फ्रैक्शन में पहले न्यूमरेटर यानी 3y और आगे आप लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब भी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है आपको मैं चीज सिखा चुका हूं कि नंबर्स को नंबर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं और लेटर्स कह लें या वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। तो नंबर से
से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 2 टाइम्स कितना होता है 16, और यहाँ पर x है, यहाँ पे 8 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो जब एक ही वेरिएबल लिखा हो, एक ही लेटर लिखा हो, तो उसको हम आगे वैसे ही उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16x, यानी 8 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16x। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 3 टाइम्स कितना होता है 15, तो आप लिखेंगे 15, और वेरिएबल या लेटर से होता है, तो यहाँ पे y लिखा हुआ है और कोई वेरिएबल मौजूद ही नहीं है जिससे y मल्टीप्लाई हो, तो इस y को हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। तो यहाँ तक हमने कर लिया, तो हमारे पास आ गया 16x इज इक्वल टू 15y। अब आपने अगेन देखना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना था। हमने तो फाइंड आउट करना था x रेशियो y, जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखा जाए तो लिखा जाता है x ओवर y, यानी x ओवर y फाइंड कर लें या x रेशियो y फाइंड कर लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो अब यहाँ पे आपने स्टेप्स देखने जो मैं आपको यहाँ पे रफ वर्क में करके बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आए। ये 16x को आप इस तरह लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब 16x ही होता है, और 15y को आप ऐसे लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय y, इसका मतलब 15y ही होता है। अब अगर आपको x के नीचे y चाहिए तो ये जो y यहाँ पर 15 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा और इस इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ यानी x के नीचे लाना पड़ेगा। तो वो कैसे आएगा, वो आपको पता है कि जब भी कोई एक चीज या कोई एक टर्म किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रही होती है और आप उसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करते हैं तो वहां पर जाकर वो डिवाइड करती है, यानी डिनोमिनेटर में लिखी जाती है। तो y यहाँ पर आप देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है 15 के साथ, तो जब आप इस y को रिमूव करेंगे यहाँ से और इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये x के नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आके ये x को डिवाइड करेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 15 क्योंकि y तो यहाँ से जा चुका होगा। अब यहाँ पे जो ये 16 बचेगा इसका क्या होगा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि 16 बेसिकली x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इस 16 को राइट हैंड साइड पे भेजेंगे तो जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगी, यानी ये 16 वहां पर लिखे हुए 15 को डिवाइड करेगा, यानी 15 के नीचे यानी डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो ये 16 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा, एक तरह का उसको 15 को डिवाइड करेगा, यानी उसके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो देखिए आपके पास x ओवर y सेपरेट हो गया, इधर और कोई नंबर्स मौजूद ही नहीं है और बाकी तमाम चीजें इक्वलिटी साइन के राइट हैंड साइड पे सेपरेट हो गई। इसी x ओवर y को तो x रेशियो y बोलते हैं। तो यही हमने यहाँ पर करना है। इसका मतलब आप इस चीज को मैंने यहाँ पे रफ वर्क में करके दिखा दिया, आप इसको लिख सकते हैं कि x ओवर y इक्वल आ जाएगा 15 ओवर 16 के। मैंने आपको यहाँ पे रफ वर्क में समझा भी दिया, यानी जो y मल्टीप्लाई हो रहा था ये यहाँ के डिवाइड करेगा x को, यानी x के नीचे आ जाएगा y, और जो 16 यहाँ पर x का मल्टीप्लाई हो रहा था ये वहां जाकर 15 को डिवाइड करेगा, यानी 15 के नीचे आ जाएगा। तो ये जो x ओवर y इज इक्वल टू 15 ओवर 16 आया है, ये है बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म। आपने रेशियो फॉर्म में आंसर देना है तो आप फ्रैक्शन फॉर्म से रेशियो फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट किया करेंगे कि जो चीज पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखें, यानी x पहले, जो बाद में लिखी हुई है उसको रेशियो सिंबल के बाद लिखें, यानी ये रेशियो का सिंबल है, और इसके बाद आप लिखें y। तो ये कहलाएगा x रेशियो y इक्वल टू का साइन, और ये 15 ओवर 16 है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको भी रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। तो पहले लिखी हुई 15, तो आप पहले लिखेंगे 15, उसके बाद लाइन की जगह पे आप रेशियो का सिंबल यूज करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे आ गया रेशियो का सिंबल और आगे आप लिखेंगे 16। तो यानी आपका आंसर आ गया x रेशियो y इज इक्वल टू 15 रेशियो 16। यही आपने फाइंड आउट करके दिखाना था, क्वेश्चन के अंदर में यही कहा गया था कि आपने x रेशियो y फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप x रेशियो y फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आ गया 15 रेशियो 16, या आप कह सकते हैं 15 ओवर 16। तो मैंने आपको यहाँ पे ये रफ वर्क करके दिखा दिया, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरीके से जिस तरह मैंने सोल्यूशन किया आप कोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।